स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 की मानव नेत्र के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसके मुख्य आंतरिक भागों को हमने नंबरिंग कर रखा है। उसी नंबरिंग के बारे में एक एक करके डिस्कस करूँगा। ये कहाँ पर है, इसका काम क्या है, ये सब के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला है नंबर 1, दृढ़ पटल। जो आँख का सबसे बाहरी भाग होता है, जो अत्यंत कठोर सफ़ेद रंग का होता है, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक, इंग्लिश में कहते हैं इसको। ये हमारे आँख के आंतरिक भागों की सुरक्षा देता है। हो गया नंबर 1। नंबर 2 है आँख के सामने का भाग उठा होता है, बलगर होता है। उस उठे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का मुख्य काम है प्रकाश की किरणों को अंदर भेजने में मदद करना। नंबर 3 है रक्तक पटल। यहाँ पर दे रखा है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के अंदर काले रंग की एक झिल्ली होती है जो चारों तरफ से फैली हुई है। इसी काले रंग की एक झिल्ली को ही हम बोलते हैं रक्तक पटल। इसका मुख्य काम है प्रकाश के किरणों को अवशोषित करना। कभी भी आँख के अंदर आवश्यकता से अधिक प्रकाश किरण पड़ती है तो इसको ये अवशोषित कर लेती है और आँख के अंदर जो आंतरिक प्रकाश का परावर्तन होता है उस क्रिया को रोकने में ये सहायता करती है। अब नंबर 4 है आइरिस। कॉर्निया के ठीक पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। इसी रंगीन पर्दे को ही हम लोग आइरिस कहते हैं। इसका भी मुख्य काम है प्रकाश की किरणों को अंदर भेजने में मदद करना। अब आइए पांचवा है आइरिस के ठीक बीच में एक देखो गैप दिया गया है, गैप होता है। इसी गैप को ही हम पुतली कहते हैं, इंग्लिश में इसे पुपिल कहा जाता है। ये प्रकाश की किरणों की नियंत्रित मात्रा को अंदर भेजने में मदद करती है। अब आइए छठा है आपका नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक सामने द्विउतल लेंस होता है। ये पारदर्शी ऊतक का बना होता है। इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। इस लेंस के पिछले भाग की त्रिज्या छोटी होती है तथा आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो अपवर्तनांक होता है बाहर से अंदर की ओर बढ़ता जाता है। इसका मुख्य काम है प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना। अब नेत्र लेंस हो गया। अब आइए नंबर 7, पक्षमापी मांसपेशियां हैं। पक्षमापी पेशियां हैं जिसको हम सिलरी मसल्स भी कहते हैं। ये लेंस से जुड़ी होती हैं। इसका मुख्य काम है प्रकाश जो आपका लेंस है, लेंस के वक्रता त्रिज्या को बढ़ाना या घटाना। अब 8वां है आपका नेत्रोद या जलीय द्रव। इसको ध्यान समझना बेटा। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में गैप होता है। उसी गैप में एक जलीय द्रव भरा होता है जो जल के समान नमकीन पारदर्शी होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ये हमारे लेंस की सुरक्षा करता है। अगला है आपका काचाव द्रव, जिसको इंग्लिश में विट्रस ह्यूमर कहते हैं। लेंस और यहाँ रेटिना होता है, जिसको हम बाद में करूँगा डिस्कस। इसके बीच में बहुत एक गैपिंग होती है। उसी गैपिंग में एक गाढ़ा पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है जिसे हम काचाव द्रव कहते हैं। अगला है रेटिना। लेंस के ठीक सामने रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ये प्रकाश सुग्राही होती है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं मतलब ऑप्टिक नर्व्स का जाल बिछा होता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर पड़ता है। इस रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शंक्वाकार, एक दंडाकार, सिलेंडर के आकार का। इन कोशिकाओं का भी इनका अलग अलग काम होता है। अब हम देखें
जो दंडाकार कोशिका होती है उसका वो प्रकाश सुग्राही होती है, और जो शंक्वाकार होती है वो जो प्रतिबिंब बनता है उसके कलर को बताती है। ये रेटिना हो गया आपका। अब आइए पित्त बिंदु। रेटिना के ठीक बीच में जो 11 है, रेटिना के ठीक बीच में जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, क्लियर बनता है, उस बिंदु को बोलते हैं पित्त बिंदु। इसके किनारे किनारे जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर नहीं दिखाई देता है, क्लियर नहीं बन पाता है, उसको बोलते हैं अंध बिंदु, जिसको इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। आगे देखिए 13 है ऑप्टिक नर्व्स। अभी मैंने बताया रेटिना पर ये ऑप्टिक नर्व दृक् तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। ये तंत्रिकाएं सीधे हमारे मस्तिष्क को जाती हैं और मस्तिष्क उसको अपने अनुसार इंट्रोड्यूस करके व्यक्ति का सही प्रतिबिंब हमें देखने में मदद करता है।